गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गणेश जी महाराज की जय। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत गणराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो जन तुमको प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया भी पार करो, मैं तेरा लगाऊं ध्यान, तुम हो देवों के सरताज। गौरी सुत गणराज, तुम हो देवों के सरताज। गणेश जी महाराज की जय। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय। सभी पितृदेवताओं की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 139 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में भगवान शिव शंकर भगवान पार्वती माता से राम ने पृथ्वी पर जन्म किन कारणों से लिया, उनका वर्णन करते हैं। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, रामा लीन मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन, भुवि भार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म करम हेरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु सयाने। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसे सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहुविधि सब संता। यह जो रामायण की चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये एक रामायण की सिद्ध चौपाई है। अगर हम संपूर्ण रामायण भी नहीं पढ़ सकते तो ये जो रामायण में सिद्ध चौपाइयाँ आती हैं, अगर सिर्फ इनका जाप करते हैं तो भी हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। हमें मानसिक और शारीरिक क्लेशों से शांति मिलती है। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। इस चौपाई का अर्थ है, श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र
चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह पर संगम कहाँ भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु को तु की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कोतकी है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, न माया मोह प्रबल। रामन मोह माया परबल, अस विचारी मन माहि भजिए, महामाया पति ही। इस सोरठा का अर्थ है, देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्मा भयं कौशलपुर भूपा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रम रुजहारी। लीला की न जो तेहि अवतारा, सो सब कहिहूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के का हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरणे वृष केतु, सो अवतार भयहूँ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ, उसका वर्णन करने लगे। सोम तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीश मन लाई। रामा सुनु मुनीश मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी। मंगल करनी सुहाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब कथा तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निप उतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उतानपाद के 3 पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि का धर्म के प्रिय नारी।
आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊं जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदम्ब मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चोथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगति बिनु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषय से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।